क्या ये? संजय मरा कैसे सर? अशोक, नरीमन हाउस में हुए शूटआउट में संजय की मौत कैसे हुई ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। संजय को मरना नहीं चाहिए था। यू नो व्हाई? उसका पहना हुआ बुलेट प्रूफ जैकेट फेक था। इस जैकेट का काम था बुलेट को रोकना, लेकिन नहीं रोका। मेरी आंखों के सामने उसे बुलेट्स लगी। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तुम्हारे दोस्त की मौत ने तुम्हें इमोशनल बना दिया है। आई नो हाउ बैडली इट हर्ट्स। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को अप्रूवल किसने दिया था? क्यों? सारे टेस्ट रिपोर्ट की जांच करके मैंने अप्रूव किया था। यही सबसे बड़ी गलती हुई है सर। मौत से हम लोग कभी भी नहीं डरे, लेकिन वो मौत धोखे की नहीं होनी चाहिए। अपनी जान जोखिम में डालने वाले संजय के लिए लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम ऐसी बेकार की बातें करके डिपार्टमेंट की इज्जत मत उछालो। ओए, संजय मर गया है। वो तीसरा ऑफिसर था जो आज हमारे बीच नहीं है। क्यों? सब इस घटिया बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण। दैट इज द ब्लडी ट्रूथ। बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ अशोक। सबूत चाहिए? ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। ये रहा आपका सबूत। अशोक, सबूत मांगा था ना, तो फिर डर क्यों रहे हो? अगर ये जैकेट अच्छी क्वालिटी की है तो तुम्हारी जान बचा लेगी। अशोक, पागल मत बनो। सबूत मांगा था ना, ये रहा सबूत। अशोक, और चाहिए सबूत? संजय का वो जैकेट पोल खोलेगा, और जो भी इस स्कैम के पीछे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसी क्या अर्जेंट बात थी जो मुझे फोन किया? सर, संजय ने खराब क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था और इसी वजह से हमारे 2 और ऑफिसर मारे गए। क्या है ये? हैं? अचानक आकर सामने खड़े हो जाते हो। उसने ये किया, इसने ये किया, हमेशा अपने लोगों की शिकायत करते रहते हो। मैं सबूत के साथ आया हूं सर। ये लीजिए लैब रिपोर्ट। मानिक वर्मा ने हमें बुलेट प्रूफ जैकेट की सप्लाई की थी। उसे जब टेस्ट किया तो गोली पार कर गई। इस बात को नजरअंदाज करके जॉइंट कमिश्नर ने ही अप्रूवल दिया था सर। स्कूल के बच्चों की तरह कंप्लेंट कर रहे हो? चलो टीचर से ही पूछते हैं। क्यों मिलिंद, तुम्हारे अप्रूव किए हुए जैकेट्स ठीक नहीं है। ये भाई साहब उसके कुछ प्रूफ लेकर आए। अब मुझे ये भी संभालना पड़ेगा क्या? हाँ, देख लो, मेरे पास टाइम नहीं है। अशोक, फोन दो। हम एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाते। Didn't I tell you so? 3 ऑफिसर शहीद हो गए। वो हमारी फैमिली नहीं थे क्या? क्या नाम है तेरा? हाँ, अशोक। देखो अशोक, सैनिक का यही काम है। क्या करूं, मरते रहते हैं यार। अपना नाम करके मर रहे हैं ना, मरने दो। सर, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं? क्या? आपका कितना कमीशन था? अशोक, 2 कौड़ी के ऑफिसर, पता है क्या कह रहे हो? झूठ घबराता है, लेकिन सच कभी नहीं डरता। खून पसीना बहाकर मेरे साथ काम करने वाले अपना खून बहाकर मर गए। अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो बच नहीं पाएंगे। मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल हैं? छे, हमारा चैनल किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो एविडेंस था वो मिनिस्टर्स को दे दिया? मैंने अपने पास एक कॉपी रखी है। गुड। मेरे अलावा किसी और रिपोर्टर से तो नहीं मिले ना? इस बात को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे लोगों को हर कीमत पर सजा मिलनी ही चाहिए। अशोक, 1 मिनट सुनो। आजकल तुम बहुत डिस्टर्ब से लगते हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?
क्या हुआ है? क्या पूछना चाहती हो? संजय मरा नहीं, उसे मार डाला गया, ये बताऊं? क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। संजय को मारा कुछ लोगों के लालच ने। संजय को मारा कुछ लोगों के कमीनेपन ने जो उनके खून में है। संजय को मारा हमारे घटिया सिस्टम ने। संजय को मारा माय ओन ब्लडी डिपार्टमेंट ने। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी ये हमने सोचा नहीं था। उस अशोक ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट डील में हमने 200 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमारे पैसे स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में सेफ है, जिसका कोई भी पता नहीं लगा सकता है। हमें बस ये देखना है कि और कोई प्रॉब्लम ना हो। बात पैसे की नहीं है, बात हमारे इमेज, रेपुटेशन और प्रेस्टीज की है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन ये घोटाला सबके सामने आया ना, आप सब लोग तिहाड़ जेल में मेरे साथ बैठकर हवा खाएंगे। You want to know something? संजय ने पहना था घटिया क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट। सप्लायर के फेंके हड्डी के टुकड़े खाकर उसे अप्रूव किसने किया? हमारे जॉइंट कमिश्नर ने। सबूत लेकर होम मिनिस्टर के पास गया तो पता चला कि वो भी इस घोटाले में शामिल है। और कुछ जानना चाहती हो? माया, जितने भी दुश्मन सामने आए उनका सामना कर लिया। देशद्रोहियों का सामना करना अब सीखना शुरू किया है। किसी और चैनल के पास गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे पास लेकर आए सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी उसके पास भी है। पहले उन्हें किसी तरह से खत्म करो। सबसे जरूरी है वो संजय ने पहना जैकेट। कोर्ट तक वो एविडेंस नहीं पहुंचने चाहिए। नहीं पहुंचेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बेहतर होगा उसे मेरे हवाले कर दो। 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। है, जल्दबाजी में हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अशोक एक सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। अशोक को मामूली नहीं समझना ये क्या चाहिए। है अशोक? अशोक अशोक कब से देख रहा हूं तुम लोग अशोक की बीन बजाए जा रहे हो। उसकी सच्चाई, ईमानदारी एटसेट्रा एटसेट्रा। बंद करो अब ये कहानी। रुको, वो आ रहा है। अशोक, ये तुमसे मिलने आए हैं। क्या बात है? आपको भी हमारे साथ चलना होगा। एक छोटी सी इंक्वायरी है। कैसी इंक्वायरी? संजय के खून के केस में आपने बुरी तरह से आदिल को मारा। इसकी वजह से वो कस्टडी में मर गया। तुम लोग चलो, मैं आता हूं। नहीं अशोक, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। आपको तो ETS के रूल्स पता ही होंगे। प्लीज कोऑपरेट। अशोक, ये सब क्या है? पापा, ये कुछ नहीं पापा, जस्ट एन इंक्वायरी। आपके सामने मेरा सर शर्म से झुक गया है। हमारे डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर अशोक आतंकवादियों के साथ हाथ मिला चुके हैं। सब कुछ बेबुनियाद है। उन्हें गलत इल्जाम में फंसाया जा रहा है। अशोक ने कोई भी गलती नहीं की है। उसी ग्रुप के आदिल नाम के आतंकवादी ने जब पूरी सच्चाई बताने के लिए हामी भरी तो पूछताछ के नाम पर उसे जान से मार दिया अशोक ने। लोगों को टेररिस्ट के हमलों से बचाने के लिए हमारे परिवार को गवर्नमेंट ने अच्छा तोहफा दिया है, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। सच्चाई को बाहर लाएंगे। अभी हमारी कस्टडी में है लायंस लिबरेशन ग्रुप के लीडर तुरानी। अशोक के बारे में उससे मिली सारी डिटेल्स बहुत जल्द हम कोर्ट में पेश करेंगे। 5 लाख रुपए और मेडल काफी होगा ऐसा सरकार समझती है। तुम्हारी तकलीफ मैं समझती हूँ, महसूस करती हूँ। और होम मिनिस्टर भी मेरी तरह अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ही फील सैड फॉर यू। तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर इजाजत दो तो। मैं कुछ समझी नहीं। कौन सा महीना चल रहा है? 8वां महीना। बस 1 महीना और है। दिस इज योर फ्यूचर। जो बीत गया उसे भूलकर फ्यूचर के बारे में सोचने में ही तुम्हारी भलाई है। 1 मिनट रुको, तुम सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं करती? सोचो कि अगर 2 करोड़ रुपए बैंक में जमा होंगे तो ब्याज हमेशा आता ही रहेगा। बिना किसी के सामने हाथ फैलाए बच्चे की परवरिश हो जाएगी। वो जो भी पढ़ना चाहता है उसे पढ़ा सकती हो। मेरे बच्चे के फ्यूचर के बारे में आप
आप परेशान मत होइए, मैं जानती हूँ कि उसे कैसे पालना है। ये इमोशनल हो रही है, इसे कहो सोच कर जवाब दे। इसका मतलब तुम हमारी हेल्प करोगी या अशोक की गलतफहमी थी? तुम्हारी हेल्प ही कर रही हूँ मैं। हमारी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ औरों की तरह हमारा भी ईमान खरीदने आई हो। अगर 1 मिनट भी यहाँ रुकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। You're making a mistake. गो। ये तो टीवी में आती है ना। रानी जी, मुझसे बेहतर कोई भी बोली नहीं लगा सकता, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप घबराइए मत, आपका काम पूरा हो जाएगा। अशोक, नहीं छोड़ेंगे, नहीं उसे कुछ मत करना। ये क्या कर रहे हो? अगर इसे जिंदा रखना चाहते हो तो तुम सबको वो जहर पीकर मौत की नींद सोना होगा। आप लोग मेरे लिए ऐसा मत करना। औरतों को मारने के लिए कुत्तों की तरह झुंड में आए हो। मर्दानगी कहते हैं इसे। ए, छोड़ दो उसे। उसे छोड़ दो, मैं पीने के लिए तैयार हूँ। पियो। मामा no, मम्मी no। क्या हुआ? दोनों बुढ़े जल्दी मर जाएंगे और लड़की दवा पीते ही नीचे गिर गई। इसका क्या करना है? अब इसे जिंदा छोड़कर खतरा कौन मोल लेगा? इसे भी इनके साथ ही भेज देते हैं। ऐसा मत बोतल कीजिए, उठा। मेरा बच्चा मर जाएगा प्लीज। ऐसे करके आप लोगों को क्या मिलेगा? लो प्लीज नो, मेरा बच्चा मर जाएगा प्लीज। हम सब एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं, कितनी बार कहा था, तू माना ही नहीं। अब तुझे मारने के अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास। एक गलती को दूसरी गलती करके सही नहीं किया जा सकता। ऐसे क्या हंस रहा है? खुशी हो रही है। मरने की खुशी हो रही है? नहीं, मुझे जो शक था वो सही निकला, उसी की खुशी हो रही है। चलो उठाओ इसे, खड़ा करो। पहले तेरे अपनों को मारा, फिर तेरी इज्जत को मारा, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मरने से मैं कभी नहीं डरता, लेकिन तुम मौत से पहले 100 बार डरोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। हमें धमकी देता है? पापा, दीदी, 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 होश में आओ दीदी। जो अन्याय हुआ उसे बताने के लिए मैं मौत से लड़ रही थी और दूसरी तरफ अशोक अन्याय का बदला लेने के लिए मौत को धोखा देकर वापस आ गए। देशद्रोही का कलंक मौत से भी बदतर होता है।
राजनीति के नाम पर अन्याय करने वालों को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया अशोक ने। दूसरों के खून से कमाए पैसों को उनसे छीनने की ठान ली अशोक ने। संजय ही हमारा सब कुछ था, अशोक की जान था वो। संजय को अशोक ने रोल मॉडल की तरह देखा था। उसकी मौत से अशोक एक जिंदा लाश बनकर रह गए। ये बदला लेने की बात नहीं है, एक न्याय का आंदोलन है। इट्स अ वॉर फॉर पीस। मैंने उसके साथ जो किया वो बहुत ही गलत किया। आई एम सॉरी माया। अशोक ने ये सब क्यों किया इसकी वजह मैं अब समझा। एंड आई एम सॉरी अबाउट संजय। Oh my God! बेबी, Oh my God! बेबी रोने का कोई फायदा नहीं है, प्लीज। I'm very sorry, Maya. We are very sorry. गलती कर दी बेबी देखो, हमने कोई गलती नहीं की है बेबी। तुमने जैसा सोचा था ये लोग अच्छे लोग हैं। प्लीज लिसन टू मी। इट्स ओके अर्जुन, हमने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम हेल्प नहीं करोगे। अनीता का ख्याल रखना। टेक केयर। किसने कहा मैं हेल्प नहीं करूंगा? मैं हेल्प करूं इसका फैसला तो तुमने किया, मैं हेल्प नहीं करूंगा इसका फैसला भी तुम ही करोगी क्या? जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। आई वॉन्ट टू राइट द रॉन्ग। Oh, how sweet. उसने सिर्फ मेरे दोस्त को नहीं मारा, परिवार वाले को मारा है। 2 दिन रोकर भूल जाऊं ऐसा रिश्ता नहीं था मेरा। मिस्टर शर्मा की मौत से आपको कितना दुख पहुंचा है ये मैं समझ सकता हूं सर। अशोक को हमने पकड़ लिया है और अभी वो हमारी कस्टडी में है। अशोक कुमार, बॉम्ब स्क्वाड स्पेशलिस्ट। रिकॉर्ड में तो तुम्हारे कोई दाग नहीं, फिर यह सब अचानक कैसे? पुलिस ऑफिसर से तुम आतंकवादी बन गए। मेरे दिल के करीब कोई हुआ करता था। जब भी तुम्हें देखता हूँ उसकी याद आ जाती है। उस दिन हॉस्पिटल की लिफ्ट में भी यही कहना चाहता था। रॉन्ग टाइमिंग। तुम भी पहले एटीएस में थे। पूछताछ कैसी होती है ये जानते हो। सो टॉक। तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है ना? कौन सा महीना है? क्यों, धमका रहे हो क्या? डोंट बी सिली, ऐसे ही पूछ लिया। हे, मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है अच्छी तरह से जानता हूं। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं यहां से निकल जाऊंगा अगले 5 मिनट में। ऐसा मेरे होते नहीं होगा। सर, एसीपी सर ने बुलाया। कुछ कहा उसने? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन जल्दी उगलवा लूंगा। गुड वर्क प्रकाश। थैंक यू सर। अब मैं ही उसे हैंडल कर लूंगा। सर थोड़ी देर में भेजता हूँ। पूछताछ खत्म नहीं हुई। उससे पूछताछ मैं करूंगा, यू डोंट वरी। सर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन उससे। प्रकाश, आई एम योर चीफ। अब से अशोक की जिम्मेदारी मेरी है। तुमसे कहा था ना प्रकाश, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा अगले 5 मिनट में। अरे गिर जाओगे।
अशोक, मुझे मरकर कुछ खत्म नहीं होगा। वो लोग तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। जो मौत से डरते हैं उनकी रोज मौत होती है। उसका सामना करने वाले सिर्फ एक बार शहीद होते हैं, फिर मौत से क्या डरना। सॉरी, मैंने गलत समझा था तुम्हें। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। सॉरी मैन, सॉरी चीफ। तुम्हें चीफ बुला सकता हूँ ना? तुम्हारे अशोक ने हमारे सीनियर ऑफिसर को बीच सड़क पे गोली मार दी। तुम 20 सालों से उसके साथ हो। अभी वो क्या प्लान कर रहा होगा, कहाँ होगा, ये सब तुम जरूर जानते होगे। अब तुम्हारे पास खुद को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। सर, अशोक की इंफॉर्मेशन हमें दे दो, तुम्हें छोड़ दूंगा। सर, उससे बेटर चॉइस मैं आपको देता हूँ। यही कि आप किसी तरह हमारे दुश्मनों को खत्म करने में हमारी मदद करो। अशोक खुद ही सरेंडर हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कहते हो? राघवन के तो डिस्क में सब स्विस बैंक अकाउंट्स हैं। मिनिस्टर का बेनामी शर्मा, रम्या राधाकृष्णन, जेसीपी मिलिंद। चीफ, सिर्फ यही नहीं, और भी कई पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए छुपा कर रखे हैं। मासूम लोगों को धोखा देकर, उनका खून चूस कर करोड़ों रुपए स्विस बैंक में डाल रखे हैं। उनके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये किसका अकाउंट है? वक्त आने पर बताऊंगा। क्या का? ओह, पर याद से बता देना। सिर्फ महादेव राणे ही नहीं, उससे जुड़े सभी के पैसे निकालकर उनके घोटालों को उजागर करके एक साथ खत्म करना चाहता हूँ। ओह शिट चीफ, अनबिलीवेबल। किसी अकाउंट में पैसे नहीं है, सिर्फ मिनिमम बैलेंस बचे हुए हैं। पता था। ऑडिटर श्रीराम राघवन के घर से हार्ड डिस्क चोरी की तो उन्होंने पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया। यहाँ नहीं तो कहाँ होगा? कम ऑन बेबी, शो अप, कम ऑन शो अप। यस चीफ, सारा का सारा पैसा एक ही अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है एंड वो अकाउंट दुबई में है। किसके नाम पर? ओह, इट्स अ बेब, दीक्षा। दीक्षा? दीक्षा राणे, महादेव राणे की इकलौती बेटी। आई थिंक महादेव राणे और बाकियों ने अपने पूरे पैसे दीक्षा के अकाउंट में सेफली ट्रांसफर कर दिया है। वेरी क्लेवर, स्मार्ट मूव। उठाना होगा। किसको? दीक्षा को? पैसों को। ओह ओके, आई एम सॉरी। पॉसिबल है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस अकाउंट नंबर को ब्रेक करना है तो मुझे दीक्षा के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे और वो यहाँ से नहीं हो सकता।